नितिन, हेलो। वेलकम ऑन मानो मंगलानी चैनल। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, काफी वक्त लगा दिया अपने मृदुल के सपोर्ट में आके यहाँ पे बात करने के लिए, क्योंकि उनको काफी बार शो के अंदर इमोशनली ब्रेक डाउन होते हुए देखा गया है और अभी शायद आज के एपिसोड में भी उन्हें बहुत स्पेशली रोते हुए देखा जाएगा। उसके बाद में आप क्या कहना चाहेंगे? वक्त नहीं लगाया, हम बिल्कुल सही समय पे आए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी तक हमें लग रहा था कि ये गेम ऐसे ही अच्छा चलता रहेगा, लेकिन अब एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये लोग कि उसका गेम नेगेटिव चल रहा है किसी भी तरीके से, तो उसी को पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ कुछ चीज़ें अपनी शेयर करने के लिए आए हैं। अच्छा, जिस तरह का उन्होंने प्लानिंग शो के अंदर जाने से पहले किया था, क्योंकि एक ऐसा शो है जहां कंट्रोवर्सी अपने आप में क्रिएट होती है, वो शो का एक तरह से बेस है, पर मृदुल को बहुत ज़्यादा शांत देखा जाता है। जिस तरह का लड़ाई झगड़ा उस शो को कहीं ना कहीं ऊपर कराने के लिए होता है, वो सारी चीज़ें उनके अंदर नहीं नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? वो सही मुद्दे में अपना स्टैंड लेता है, ये सबसे बड़ी उसकी अच्छी बात है। हर एक गलत मुद्दे में जाके बीच में नहीं फंसता कि किसी ने रोटी नहीं बनाई तो किसी और की लड़ाई में जाके खुद से घुस जाऊँ। बिग बॉस के अंदर दिखनी चाहिए। तो मृदुल बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत पॉजिटिव चीज़ें करता है, बहुत पॉजिटिव बातें करता है अंदर। ओके, शो से बाहर अब तक जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं, उनसे काफी बार काफी जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा है कि कौन से ऐसे कंटेस्टेंट है जो आपको लग रहा है डिजर्विंग नहीं है। उसमें मृदुल का नाम हमेशा खुल के सामने आया। उसके बाद में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों देखो, ऐसा लग रहा वो है? देखने का नज़रिया है और मुझे लगता है कि जो ये चीज़ें बोल रहे हैं वो खुद ही डिज़र्व नहीं करते थे, इसलिए वो सबसे पहले बाहर निकल चुके हैं। तो ये देखने का नज़रिया है कि कौन क्या करता है और क्या अभी और समय है। शायद मृदुल ट्रॉफ़ी अभी बहुत जल्दी लेके आएगा अपने घर। ओके, इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो शो के अंदर दिखाई जाती है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस हिसाब से एडिट करके शो के अंदर प्रेजेंट की जाती है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि समटाइम ऐसा होता है जिस कंटेस्टेंट को अच्छा दिखाना होता है उसे अच्छा दिखाते हैं, जिस कंटेस्टेंट को बुरा दिखाना रहता है उसे बुरा दिखाते हैं। ये एडिट का अपने आप में कमाल होता है। क्या आपको भी ये चीज फील हुआ मृदुल के लिए कभी ऐसा कुछ कि शायद वो ऐसा नहीं किए होंगे, उनको रिप्रेजेंट ऐसा कर रहे हैं, या इस मुद्दे पे उन्होंने ये किया होगा और वो नहीं दिखाया जाए? जी बिल्कुल। मेकर्स के हाथ की चीज़ है। मेकर्स ने कुछ सीन ऐसे हुए हैं जो हमने देखे हैं, लाइव में होते हैं, वीकेंड में नहीं दिखाते, और फिर जो भी रात का एपिसोड आता है उसमें नहीं दिखाते। जैसे स्टार्टिंग पहले महीने में मैंने ये चीज़ें देखी थी कि मृदुल के 3-4 टास्क थे जो बिल्कुल काट दिए थे उन्होंने। तो शायद कुछ ना कुछ ये नैरेटिव सेट कर रहे होंगे और सलमान भाई भी जैसे हर हर वीकेंड पे आते हैं, वो डिमोटिवेट करते हैं। तो शायद मेकर्स का कोई चॉइस होगी, हमें ये नहीं पता। पर ये अगर ये ऐसा कुछ है तो ये बिल्कुल गलत है और हम ये चीज़ें मानेंगे कि ये स्क्रिप्टेड है। और ऐसी कुछ हवा भी चल रही है कि जैसे 89 डेज़ में मृदुल को बाहर निकाल देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये बिल्कुल गलत है और स्क्रिप्टेड हम इसे मानेंगे। ओके, इसके अलावा जब भी कैसा कहा जाता है कि जब भी सलमान स्टेज पर आते हैं और वो भले ही किसी की क्लास लगाएं या किसी की तारीफ करें, वो अपने आप में उस वीक के लिए फेमस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रेंड करते हैं। मैम, मृदुल के साथ ये चीज होते हुए नजर नहीं आ रही है, तो उसके बारे में क्या कहना जी नहीं, बिल्कुल मैम। देखो, ये चीज़ में हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि अगर मृदुल को डिमोटिवेट भी करा जा रहा है हर वीकेंड पे, तो ये बहुत शायद वो मृदुल से और अच्छी चीज़ें चाहते हैं कि उन्हें पता है कि मृदुल इस लायक है, वो इस ट्रॉफी को ले जा सकता है अपने घर। तो शायद वो कुछ ना और मसाला देना चाहते हो बिग बॉस के घर को, तो इस वजह से शायद डिमोटिवेट उसे करते थोड़ी हो। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है मृदुल को लेके। अभी अब हुआ है मृदुल का गेम शुरू, अब दिखाएगा वो। अभी तक वो चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बन और के हम थोड़ा सा जिस अच्छी जगह तरीके के से हम गेम हैं खेलूं। पहले सब चीज़ें समझते हैं, बाद में अपना स्टैंड लेते हैं। तो अभी वो समय आ गया है और स्टैंड लिया जाएगा बहुत मजबूती से, अंदर भी और बाहर भी। बाहर हम खड़े हैं और अंदर मृदुल है, तो कहीं से भी कहीं किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने देंगे, हम हैं। अच्छा, कुछ हफ्तों का गेम ये बचा है, पर लग रहा है कि कुछ इस हफ्तों में मृदुल अपना वो गेम देख या मतलब कहीं ना कहीं खेल भी पाएंगे और दिखा भी पाएंगे जनता जी को। बिल्कुल। पिछले हफ्ते पूरा मृदुल के ऊपर ये शो रहा है और मुझे तो लगता है कि पूरी टीआरपी मृदुल के ऊपर आई है इस हफ्ते। अच्छा, तान्या और बलराज को लेकर शो के बाहर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। शो के अंदर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन चीज के पे बारे में बात भी हुई है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन सारी चीजों को लेकर बलराज ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, लेकिन बाहर आके उनके इंटरव्यूज को पूरी तरह से क्लेम किया गया दूसरी लड़की की तरफ से कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो क्या एक्चुअल में क्या मुद्दे थे तान्या और बलराज को लेकर? जितना हमें बलराज ने बताया है, खुद बलराज हमसे मिला था, बलराज ने जितना हमें बताया उस हिसाब से ये है कि तान्या और उनका जो भी चक्कर चल रहा था, तो वो चीज़ हमें बलराज ने बताई भी थी और दिखाई भी थी अपने फ़ोन में। और सबसे चैट पहले पर तो ये दिखाई थी। देखो, तान्या सबको पता है ये बहुत ही फेक है। इसका नाम हमने रख रखा है तान्या मित्तल की जगह चांदी पीतल। तो ये बहुत ही फेक है और हमें तो लगता है जिस तरीके से ये चीज़ें बताती हैं, अंबानी के घर, अंबानी का भी इसी का घर है शायद, अंबानी जी इसको रेंट देते हों। और ये बहुत ही मतलब फेक पर्सनैलिटी है, बाहर की पब्लिक को दिख रहा है। और शायद मृदुल से भी इसी वजह से वो चिढ़ती है। उन्हें पता है कि मृदुल एक जीत के लायक लड़का है और वो कहीं ना कहीं अगर मृदुल के साथ कंट्रोवर्सी करेगी तो वो दिखेगी। अच्छा, तान्या चाहे शो के अंदर जो भी करे, पर कहीं ना
कहीं बज़ उनका क्रिएट होता है, चाहे उनके फेकनेस के को लेकर हो, चाहे उनकी साड़ियों को लेकर हो, चाहे उनके धार्मिक होने को लेकर हो। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और सलमान भी कहीं ना कहीं तान्या को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। देखो इतने बड़े कैमरा पे अगर इतने बड़े नेशनल टीवी पे वो चीज़ दिख रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें भी समझनी चाहिए बाहर की, कि दो तरीके की पर्सनैलिटी होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। बाहर निकलेंगे तान्या की हमेशा से ही नेगेटिव पहले रही थी और नेगेटिव रहेगी। हम तो खुद ये और सोच रहे हैं कि मृदुल, तान्या की जो फैमिली है वो बाकी लोगों को कैसे फेस कर रहे हो कि ये बता क्या रही है अंदर जाने के बाद। क्योंकि तान्या जितनी फेक है ना, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि और इस दुनिया में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दे देना चाहिए आपको भी, कि जिस तरीके से वो फेक रहती है और फेक है। तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल डिजर्विंग थी नहीं, पता नहीं लाई क्यों है उसे यहाँ पे। अच्छा, पर जिस तरह से गेम खेली जा रही है उन्हें टॉप 3 में भी काफी लोग सोच रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो वो बहुत गलत सोच रहे हैं अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि मेकर्स की चॉइस है। वैसे तो देखो जिसे वो रखना चाहते हैं, रियलिटी पर्सनल अगर कोई चाहिए, रियल वाला चाहिए तो वो मृदुल है। तो मृदुल और मृदुल का टॉप 3 में, टॉप 1 में भी। मृदुल और मृदुल का ग्रुप टॉप 5 में है, टॉप 3 में है। तो तान्या तो वो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। अगर उसे लाया जा रहा है तो बस एक उसे खुद भी ये सोचना चाहिए कि मैं फेक हूँ तो मेरी एक इमेज बाहर फेक ही बन रही है, चाहे उसे टॉप 3 में लिया या टॉप 2 में लाए, जीतने का उसका कोई मतलब है ही नहीं। अच्छा, मृदुल की ग्रुप की बात की जाए तो अभिषेक है एक तरह से, अशनूर है और गौरव है, इनका कहीं ना कहीं गेम काफी वीक समटाइम नजर आता है। और ऐसा बोला जाता है कि टीवी स्टार कहीं ना कहीं अपना एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि उनको टीवी पे किस तरह से नजर आना है, क्योंकि उनका जो करियर होता है वो टीवी में उसके बाद काफी खराब हो जाता है अगर वो काफी एग्रेसिव नजर आते हैं ये साइड। क्या ये चीज आपको भी फील होती है? दूसरे ग्रुप में जो कुनिका जी हैं उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, तो वो सोचते हैं कि मैं अपने ग्रुप को बहुत हाई एंड लेवल पर चला रही हूँ, बहुत अच्छे से चला रही हूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो अपनी एज का दर्जा भी खो रही है कहीं ना कहीं। ये ग्रुप में एज कम है लेकिन वो अपना जो गेम खेल रहे हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और कहीं उनका ना गेम कहीं रियल जैसे चल रहा है। जिस हिसाब से वो मृदुल से ये चीज़ें बदतमीजी से बात करती हैं, हालांकि मृदुल फिर भी रिस्पेक्ट देता है उन्हें, पर वो मुझे नहीं लगता वो रिस्पेक्ट लायक भी हैं। जिस हिसाब से वो बहुत ही बदतमीजी है, मुझे तो बहुत बदतमीजी लगती हैं, बहुत ही घटिया तरीके की वो लेडीज़ हैं इस हिसाब से। और इस बिग बॉस में मुझे नहीं लगता वो रहनी भी चाहिए, वो जल्दी से जल्दी, मुझे तो लगता है इस हफ्ते वो निकल जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा फरहाना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मृदुल को लेकर अभी जो बहस सबसे बड़ी होने वाली फरहाना को लेकर ही होने वाली है। फरहाना का सबसे पहले तो एक टैग है पीस एक्टिविस्ट, वो हटा देना चाहिए, हाँ। क्योंकि वो पीस एक्टिविस्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये वाहियात चीज़ है उनकी। जो अब उनको टैग मिलना चाहिए वो बदतमीज वाला ही मिलना चाहिए मेरे नज़रिए और में। कहीं ना कहीं देखो ये अगर नेशनल टीवी पे फरहाना ये चीज़ें शब्द यूज़ करती हैं, बहुत गालियाँ यूज़ करती हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही घटिया और मतलब जो भी चीज़ उसके लिए गलत शब्द यूज़ करें वो बहुत कम है। क्योंकि इस नेशनल टीवी पे बहुत अच्छी जनरेशन, बहुत अच्छी फैमिलियाँ भी देख रही हैं वैसे एक एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये बहुत गलत है, फरहाना को एक बहुत बदतमीज किस्म का एक टैग देना चाहूँगा मैं। पर ऐसी क्या वजह है कि मृदुल की कैप्टनसी में कोई काम नहीं करना चाह रहा है? क्या उनको लोग हल्के में उसे- ले रहे हैं या वो ऐसा प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं भैया आपको स्ट्रिक्टली ये काम करना वो है? बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, बस उन्हें ये चीज़ दिखानी है कि कहीं ना कहीं देखो मृदुल के अगर वो साथ करेंगी, पहली बात तो वो मृदुल के साथ दिखेंगी, और मृदुल को बस एक वीक कैप्टन दिखाने के चक्कर में वो चीज़ें कर रही हैं। पर बाहर वाली पब्लिक कोई पागल नहीं है जो कुनिका और उसकी बातें समझेंगी। बहुत ही बदतमीज और मतलब जो शब्द मैं गलत यूज़ करूँ वो बहुत उनके लिए कम है। तो मृदुल एक कैप्टन, स्ट्रॉन्ग मृदुल ने कैप्टन अपनी था। कैप्टनसी बहुत अच्छे से निभाई है, उसने सारे काम खुद भी किए हैं, अगर उन दूसरे ग्रुप वाले और ने कहीं नहीं ना किए कहीं कुनिका को देखा जाए तो वो उसने तो 2 दिन में वो अपनी कैप्टनसी छोड़ के भागी, तो वो किस लायक, मतलब किस मुंह से कहती हैं, वो तो खुद ही एक घटिया किस्म की औरत है। अच्छा, आप लोग मृदुल के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। कोई ऐसा मोमेंट जब आप बिग बॉस देख रहे थे उस समय आपको ऐसा फील हुआ नहीं यार काश यहाँ पर हम होते और हम इसको संभाल लेते? उस समय कोई ऐसा एक ऐसा मोमेंट देखो कहीं ना कहीं मृदुल एक बहुत ही मतलब शांत स्वभाव का लड़का है। अगर उसके तरीके से हमें देखा जाए तो हम बहुत थोड़े से एग्रेसिव हैं उस तरीके से। अगर मृदुल जैसे वो शांति से अपनी चीज़ें करता है, समझाने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो उसको उकसाते हैं चीज़ों को। अगर हम होते उस तरीके से तो बहुत चीज़ें गलत हो जाती, शायद हमें 2 करोड़ रुपए दे के बाहर आना पड़ता। पर मृदुल उस चीज़ को करता है तो ठीक है, वो उस गेम का एक हिस्सा है। और वो बहुत ही शांत तरीके से, शांत स्वभाव से काम करता है तो उसमें। अच्छा, लास्टली ये जानना चाहूंगी कि एल्विश उनके सपोर्ट में साफ तौर पे नजर आए हैं। किस तरह का सपोर्ट अब आगे जाके एल्विश की तरफ से या बाकी सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं या
यूट्यूबर है उनकी तरफ से मिले? देखो एल्विस, पहली बात तो एल्विस भाई किसी एक यूट्यूबर के थ्रू हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, वो भाई है और मृदुल को एक छोटा भाई मानते हैं। तो और जब एल्विस भाई थे अंदर बिग बॉस के घर में तो हमने भी इसी तरीके से सपोर्ट करा था, और वो भाई के नाते ही हमें सपोर्ट करते हैं। और सारे भाई, बल्कि एल्विस भाई क्या, रजत भाई हो गया, कटारिया हो गया, और सारे संजू भाई हैं, सारे हमारे जितने भी यूट्यूबर creator हैं, हैं, पूरे सब अपने इस नॉर्थ तरीके इंडिया से में सपोर्ट करते हैं। जैसे सब एक मृदुल तरफा उनका support बिल्कुल खास भाई है, रियल भाई है, उस तरीके से सपोर्ट करते हैं। वो कोई यूट्यूबर के नाते से उसे सपोर्ट नहीं करते। ओके, लास्टली एक और सवाल है, मृदुल के अलावा अगर बिग बॉस का ट्रॉफी कोई अपने हाथ में लेकर जाएगा तो वो कौन होना चाहिए? देखो पहली बात तो हम ये चीज़ें बोल ही नहीं सकते कि कोई और लेके जाए, पहली बात। और क्योंकि उसमें इतना रियलिटी शो में इतना जितना मृदुल रियल है उतना कोई है ही नहीं, चाहे वो उसके दोस्त भी हों, कहीं ना कहीं वो 1% चीज़ें गलत करते हैं। तो मृदुल के अलावा मुझे नहीं लगता कोई ले जाएगा, और ना हम भी चाहें तो हम ले जाने ही नहीं देंगे किसी भी कीमत पे, कोई भी हो, कोई हो, कहीं से भी हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि रजत भाई का डायलॉग है। तो हम किसी को ट्रॉफी नहीं ले जाने देंगे। पहली बात तो मृदुल अंदर स्ट्रांग है, फिर हम स्ट्रांग है बाहर से। किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ करी जाएगी और कोई भी नैरेटिव सेट किया जाएगा तो हम उसके अगेंस्ट हैं। और जैसे 89 डेज़ वाला हम भी, stand लेंगे हर एक चीज हाँ में। 89 डेज़ बिल्कुल भी वाला negative नहीं दिखाना हम भी चाहिए कुछ सुन रहे हैं कि मृदुल को बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हमारा भी रूप देखना आप कि हम क्या करते हैं। ओके, ठीक है, एक और सवाल लास्टली जाते थे जो आपसे जानना चाहूंगी, मृदुल के बाहर निकलते ही वैसे पहली कौन सी चीज होगी जो आप लोग करना चाहेंगे? सबसे पहले हम लोग जाएंगे, ये हमने ज़्यादा टाइम में बोला था कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे महाकालेश्वर। महाकालेश्वर, और जय हमें महाकालेश्वर दर्शन करने हैं। वैष्णो देवी माता जब के हम पास जाना है। बिग बॉस में जाने वाले था मृदुल, तब भी हम वहीं से दर्शन करके आए थे, और यही बात बोल के आए थे कि जब जीतेंगे तो सबसे पहले वहीं जाएंगे दर्शन करने। ओके, लास्टली मृदुल के फैंस को लेकर आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? मृदुल के फैंस को ये बताना चाहेंगे कि बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, कुछ भी नैरेटिव सेट कर लें, मेकर्स कुछ भी दिखा दें, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और मृदुल के लिए हमेशा खड़े रहना है। देखो अपनी हमारे उधर की एक लैंग्वेज है, हमेशा मजबूत तरीके से खड़े रहिए सारे भाई। कोई किसी तरीके से कोई भी नेगेटिव दिखाने की कोशिश करे तो हमें कोई मतलब नहीं किसी चीज़ों से। पॉजिटिव रहिए हमेशा, मतलब लठ गाड़ दिए तगड़े तरीके में, कोई दिक्कत ना हो।